उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ 2020। जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा व्याख्या साहित्य हल प्रश्न 2020 का 20/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 144 मिनट्स पर डे। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट समय व्यतीत करता है। इस इंडेक्स में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में शीर्ष देश फिलीपींस है। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा महाराष्ट्र। चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी महाराष्ट्र में $1 बिलियन तकरीबन 7600 करोड़ रुपए को अलग अलग चरणों में निवेश करेगी। इस MOU के अनुसार कंपनी वाले गांव महाराष्ट्र में अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और भी बेहतर बनाएगी। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा म्यूजिक। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक में प्रदान किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में 1958 से उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। वर्ष 2021 के 63वें ग्रैमी अवार्ड्स का वितरण लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया। 19 वर्षीय बिली एलिस USA ने लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली प्रथम सोलो गायिका बनी है। सोलो मतलब सिंगल गायिका बनी है। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ड्रैगन फ्लाई, पिजन फ्रॉग और टूना फिश। ड्रैगन मक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है। द्विपंखी गण या डिप्टेरा गण के अंतर्गत वे कीट सम्मिलित हैं जो द्विपक्षीय 2 पंख वाले हैं। कीट का यह सबसे बृहद गण है। इसमें लगभग 80,000 कीट जातियां हैं अर्थात ड्रैगन मक्खी ऐसा कीट है जिसमें यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है। 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स याद कर लेना फुल फॉर्म। AR का क्या असम राइफल्स है। CRPF का क्या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। और होमगार्ड से है CRPF है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है। वर्ष 1982 में प्रारंभ हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रारंभ से ही ITBP ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज में 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। CRPF का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन अक्टूबर 1992 में CRPF की 10 बटालियनों से हुआ था। इसका मुख्य कार्य दंगे और दंगों जैसी स्थितियों से निपटना है। इस बल को दंगा नियंत्रण, आंसू गैस के गोले छोड़ने और आग से निपटने में महारत हासिल है। रैपिड एक्शन फोर्स 1992 में CRPF। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। एक तो दिल्ली में स्थित है और दिल्ली ऑप्शन नहीं होता तो फिर गुजरात में भी स्थित है। नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है। इसे ज्योतिधर भगवान स्वामी नारायण की पूर्ण स्मृति में बनवाया गया है। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 100 एकड़ भूमि में फैला दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के कारण 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ
वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चूनाराम महतो। झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? झारखंड की बात की जा रही है, चूनाराम महतो। अंडरस्टैंड। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में मानभूम झारखंड का नेतृत्व क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चूनाराम महतो तथा गोविंद महतो ने किया था। माना जाता है कि 29 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम पुरुलिया के वांदवान और बहराभूम थाना को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों से कब्जा में लेकर प्रथम बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। अगले दिन 30 सितंबर को रणनीति के तहत मान बाजार थाना कब्जा के दौरान ब्रिटिश सरकार की गोलियों से वीर चूनाराम महतो और गोविंद महतो शहीद हो गए। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द रबड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी, तथा संस्कृत शब्द रबड़ावरी नमकीन नदी से लिया गया है। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नांग पहाड़ अरावली पर्वत से होता है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोभाई, सुकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। दर्रा स्थित क्षेत्र लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, कोंका दर्रा लद्दाख, खारदुंग दर्रा लेह, कनक दर्रा अक्साई। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा GSLV MK3। 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतुल्यकाली उपग्रह प्रेक्षण यान GSLV MK3 द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया। इसमें ऑर्बिटर लैंड विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण नहीं हो सका। 2019 की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा रसिया। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र का निर्माण रूस ने किया, जिसका नाम अकादमिक लोमोनोसोव रखा गया। इस संयंत्र का निर्माण दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। इस संयंत्र में दो 35 मेगावाट के रिएक्टर हैं, जो 1 लाख लोगों को ऊर्जा की। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा नागपुर। शोध संस्थान केंद्र केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, पंडित सावरमल शोध संस्थान जयपुर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री शामिल करके लोकसभा में कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक होगी। भाभी जी निम्नलिखित में से
कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? यूपीआरआरबी ने डी माना है, यानी कि 9, ये ऑप्शन सही माना है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 6 पदेन सदस्य, 1 सांविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य है। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कुल 13 सदस्य हैं। ओके, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर ये है। यह वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 18 मंडल मौजूद। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 18 मंडल तथा 75 जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल लखनऊ मंडल है, जबकि सबसे बड़ा जिला प्रयागराज इलाहाबाद है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर नहीं, रुपया नहीं, पाउंड नहीं, रेन मिनवी कहा जाता है। ताइवान की क्या है? डॉलर है। भारत की रुपया है। लेबनान की क्या है? पाउंड है। चीन की रेन मिनवी। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, ये साइंस का क्वेश्चन है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। क्रिम्सन रेड कलर, लाल चटक मतलब क्रिम्सन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहा ईमेल से संबंधित हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्पैम। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली जैसे ईमेल, चैट, वेब, चर्चा समूह तथा अन्य प्रकार के अनचाहे संदेश को स्पैम कहते हैं और इनको भेजना स्पैमिंग कहलाता है। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के हिसाब से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पूछा गया है। तो उस समय जो रहे होंगे उनको जनवरी 2020 की स्थिति में पीयूष गोयल रेल एवं वाणिज्य एवं उद्योग, सीतारमण कौन वित्त एवं कॉरपोरेट वर्तमान में, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण वन जीव परिवर्तन, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस।
भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी रहे थे, पीयूष गोयल। जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार पीयूष गोयल रेल एवं वाणिज्य एवं उद्योग, निर्मला सीतारमण वित्त एवं कॉरपोरेट, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप अपने समान अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। CAPFs या CPO। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 3। CAPF CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। - 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इन कमेटी ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस या डिसअपियरेंसेस। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है 2010 के दौरान? तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कमेटी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस समिति CED स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है जो राज्यों दलों द्वारा कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह 2010 में लागू हुई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को कहा जाता है दिरहम। भारत का रुपया है, आर्मेनिया का दिरहम और कनाडा का डॉलर है। ग्राम किसी देश की मुद्रा नहीं। भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कनाडा। भारत ने GST के दोहरे मॉडल को कनाडा से ग्रहण किया। जैसा कि हम जानते हैं कि GST एक एकीकृत कर है जो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर काम करता है। भारत में केंद्र और राज्यों दोनों को उपयुक्त कानून के माध्यम से कर लगाने और इकट्ठा करने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं। इसलिए भारत दोहरे GST मॉडल को अपनाया और केंद्र तथा राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से लागू किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस और 15 सितंबर को अभियंता दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया। सम्मेलित करना है। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता है मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख होता है मीर समन, शाही परिवार का प्रभारी प्रमुख काजी, न्यायिक विभाग का प्रमुख है। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय? व्हाट डू यू मीन बाई चकबंदी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि का एकीकरण। चकबंदी से अभिप्राय भूमि के एकीकरण से है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई कृषि योग्य भूमि को कृषक के गांव घर के समीप आपसी अदला बदली के द्वारा अपेक्षाकृत एक बड़े टुकड़े में परिवर्तित कर उसे कृषि कार्य के लिए अधिक सुगम एवं लाभप्रद बनाया। व्हाट इज द साइज ऑफ 2000 रुपी नोट इन इंडियन करेंसी? भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 66 mm × 166 mm।
भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार 66 mm इंटू 166 mm। इसके पीछे की ओर मंगलयान की तस्वीर अंकित है। वाह वाह, 66 mm इंटू 166 mm। याद करके चलेंगे, क्वेश्चन जेल वार्डन 2020 के एग्जाम में ये पूछा गया भाई। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शिक्षक होते हैं उसे शिक्षा मित्र कहा जाता है। शिक्षा मित्र का संबंध प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक से है। 2001 में केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक बनाने के लिए 65% तथा राज्य के 35% के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का प्रावधान किया था। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज यूजली नोन एज। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा विटीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम पालन को कहा जाता है और मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाने को कहा जाता है। एलबी कल्चर को पक्षी पालन कहा जाता है। विटीकल्चर को अंगूर की खेती कहा जाता है। तो कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा। कल्चर को हम याद करके चलें। हम में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-1935 के दौरान हटा दिया गया था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संबंधित कार्य। वर्क रिगार्डिंग कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-1935 के दौरान हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में से दो 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मई 2019 में दो 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो हम इसके विषय करके चलेंगे, लेकिन देख लेते हैं किस तरह की करंट अफेयर आई थी जेल वार्डन। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। भारत, जापान और श्रीलंका ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद से दांडी। नमक सत्याग्रह नमक मार्च महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की उस यात्रा से की थी जो उसने एल्बा से पेरिस के लिए की थी। समान जागरूकता को देखते हैं। किसे? समान जागरूकता। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। सब्सिडी आर्थिक सहायता का दुर्लभ साधन है एवं इसके माध्यम से आर्थिक विषमता के उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। वास्तव में यह देश की सरकार द्वारा अंत्योदय वर्गों के लिए धन हस्तांतरण का बेहतर माध्यम है। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है कितनी है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 12 है। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान लागू होने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और 12 भाग थे। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आर्टिकल 246 ए। संविधान के अनुच्छेद 246 ए, जिसे संविधान के
101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया था। संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान करता है। करेंसी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। इसकी राजधानी सिंगापुर नगर है। सिंगापुर में मुख्य रूप से अंग्रेजी, चीनी, मलय राष्ट्रीय भाषा और तमिल प्रचलित है। सिंगापुर का राष्ट्र वाक्य मौजूदा सिंगापुर है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर यूजली अकर्स एट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है? सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होती है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है और पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल से आच्छादित है। 82.5 पूर्व, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरती है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा इलाहाबाद या प्रयागराज। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से होकर गुजरती है। भारत का मानक GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका तात्पर्य है कि हमारा समय मानक समय के 5.5। भारत स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। भारत स्वतंत्रता के बाद से 2 बार नोटबंदी हुई है। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण नोटबंदी भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा सन 1978 में किया गया, जिसमें 1000 और 5000 के नोटों को बंद कर दिया गया। इसके पश्चात विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्टेट एक्साइज ड्यूटी। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में राज्य उत्पाद शुल्क के क्षेत्र में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ऋषभनाथ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ थे। जैन धर्म के कुल 24वें तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभनाथ जी का चिन्ह बैल, पार्श्वनाथ जी का चिन्ह सर्प एवं महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह था। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। यह भोपाल में स्थित है। इस अकादमी को राज्यों के सीधी भर्ती के उप पुलिस अधीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यह पुलिस प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का भी आयोजन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गूगल अर्थ। 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद गूगल अर्थ नामक वेबसाइट करती है। गूगल अर्थ वास्तविक भूमंडल चित्रण का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे प्रारंभ में अर्थ व्यूअर नाम दिया गया तथा इसे की होल इंक द्वारा तैयार। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ। एम्पियर किसकी यूनिट है? एम्पियर करंट की यूनिट है। एम्पियर से हम करंट विद्युत प्रवाह को मेजर करते हैं। एम्पियर विद्युत प्रवाह की मात्रा प्रति सेकंड की इकाई है। एम्पियर 51 मूल इकाई है। एम्पियर 51 मूल इकाई है और इसका नाम विद्युत चुंबकत्व को खोजने वाले वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा
गया है। एम्पियर वह स्थिर धारा है जिसे यदि दो असीमित लंबाई के समांतर चालकों में रखा जाए जिनका नगण्य अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो और निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो इन चालकों में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 का दूसरा नाम है पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन विटामिन B6 का दूसरा नाम है पेरिडॉक्सिन। बी कम्प्लेक्स विटामिन समूह के 8 विटामिनों में से एक है। विटामिन B6 बॉडी को फिट और हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही लाभकारी है। विटामिन B6 हासिल करने का बेहतर माध्यम चिकन का मांस, मछली, आलू और मकई है। विटामिन B6 हासिल करने का चिकन का मांस खाइए, मछली खाइए, आलू और मकई, जिससे विटामिन सी में हमें अच्छी मात्रा में मिल जाती है। विटामिन B6 आलू खाते रहिए। व्हाट इज द सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग लोकेटेड? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है, भोपाल में स्थित है। इस अकादमी को राज्यों की सीधी भर्ती के उप पुलिस अधीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यह पुलिस प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का भी आयोजन करती है। हु डिस्कवर्ड द इरिडियम लेयर एंड आल्सो वॉन द नोबेल प्राइज? इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? किसने जीता? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लुइस अल्वारेज। इरिडियम परत की खोज लुइस अल्वारेज ने की थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इरिडियम धातुओं के प्लैटिनम समूह एक सदस्य है। सबसे पहले तेना ने 1804 में ऑस्मी इरिडियम नाम मिश्रण से इसको प्राप्त किया। यह बहुत कठोर धातु है, लगभग 2450 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है और इसका अपेक्षिक घनत्व 24। इरिडियम परत की खोज लुइस अल्वारेज ने की थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इरिडियम धातुओं के प्लैटिनम समूह एक सदस्य है। सबसे पहले तेन्ना ने 1804 में ऑस्मी इरिडियम नाम मिश्रण से इसको प्राप्त किया। यह बहुत कठोर धातु है, लगभग 2450 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है। 2450 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है और इसका अपेक्षिक घनत्व। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2020 से न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका के साथ नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। श्रीलंका भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, द थ्री मस्केटियर्स। द थ्री मस्केटियर्स नामक पुस्तक के लेखक अलेक्जेंडर ड्यूमा हैं। अलेक्जेंडर ड्यूमा एक फ्रांसीसी लेखक थे। इनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और वे सबसे अधिक पढ़े जाने वाले फ्रांसीसी लेखकों में से एक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 27 जुलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में हुआ। यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF बन गया। 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, HL दत्तू। उस समय थे 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू थे। HL दत्तू भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले ये केरल उच्च न्यायालय व छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह समुद्र का ही एक संकरा अंक है जो भूचाल के कारण संभवतः अपने मौलिक तल के ऊपर उभर आया है और परिणाम स्वरूप समुद्र से पृथक हो गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया, उसका उद्देश्य क्या था?
असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, क्या ये सही है? हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार इस नाम सुधार हेतु। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाए भारत सरकार इस संरचना सुधार के सुझाव हेतु, जिसमें भारतीय कोई नहीं था। कमीशन गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य भारत सरकार इस संरचना में सुधार हेतु सुझाव देना था। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सदस्यों का समूह था, 7 ब्रिटिश सदस्यों का समूह। इसे साइमन आयोग, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहुत जोर शोर से विरोध इंडियंस ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? कंप्यूटर वायरस है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा क्रीपर। क्रीपर प्रथम कंप्यूटर वायरस से 1971 में रॉबर्ट थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था, जो ARPANET ARPANET के मेन फ्रेम को संक्रमित कर यह संदेश भेजता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पुस्तक को लखनऊ के जेल में लिखा था। इनकी अन्य पुस्तकें विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू। किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में स्थित विल्मिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। ट्रंप ने यह घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा जर्नलिज्म। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र का एक विशिष्ट पुरस्कार है। इसे 1917 में प्रारंभ किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। और LR अधिनियम का पूर्ण रूप उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है। उत्तर प्रदेश जमींदार एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत जमींदारों के अधिकार जो उनके पास शेष रहें, काश्तकारी अधिकारी, चालू खान को जारी करने का अधिकार, सुखाधिकार एवं ऐसे ही अन्य अधिकार, बकाया लगान आदि वसूली के अधिकार, कुएं, वृक्ष एवं इमारत। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार है, जबकि IAS अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन ये उन्हें आवंटित किए गए कैडर में राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। UPS अधिकारियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है, इसलिए ये पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने के संदेह में बिना किसी मुकदमे की व्यक्तियों की हिरासत में लेने का अधिकार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जयदीप गोविंद। निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका भारत का प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ है। PTA आर्थिक एकीकरण का पहला चरण है। यह एक व्यापारिक ब्लॉक है जो भाग लेने वाले देशों के कुछ उत्पादों के लिए तरजीही पहुंच प्रदान। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा द ओरान। द ओरान बाल
धर द्वारा किया गया साहित्यकार है। बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी समाज सुधारक के रूप में कार्य किए। इसके प्रमुख पुस्तकें गीता रहस्य, द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष आदि है। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मालदीव। भारत और मालदीव ने हाल ही में हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने कुल 6 प्रमुख समझौतों और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय स्तर की वार्ता पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वर्तमान में मालदीव के साथ हमारे रिलेशन कुछ गड़बड़ स्थिति में चल रहे हैं। जो वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, वो जो हमारी भारतीय सेना वहाँ पर मौजूद थी उसको निकाल रहे हैं। कौन? मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा ऋग्वेद में। योग का वर्णन ऋग्वेद में है। योग के जनक महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि अवध प्रांत के गोंडा में है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु युज से हुई है, जिसका अर्थ व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना या रूह से मिलन होता है। शिमला लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन ने बनवाया। लाल बाग सुल्तान हैदर अली ने। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ये राइट ऑप्शन सही एकदम मिलान है। ठीक है। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में 06 मुख्य निकाय हैं जो निम्न है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 4 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5 न्यास परिषद और 6वां है। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा काला पानी। भारत और नेपाल के बीच विवाद काला पानी क्षेत्र की सीमा के लिए है। काला पानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा जहां मिलती है वह 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला ई हार्ट और स्वाधार गृह योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सही हैं, किंतु आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य संबंधी योजना है।